द ओनली इंस्टीट्यूट फॉर द IS बाय द IS मीन्स IS बाय IS। तो अभी तक हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में बेसिक्स, यूनिवर्स की ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और अर्थ की कुछ थ्योरी और हाइपोथेसिस को आगे पढ़ते हुए हम लोग प्लैनेट सिस्टम पे आ चुके थे। बिग बैंग थ्योरी से के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग सोलर सिस्टम में आ चुके थे और सोलर सिस्टम में हम लोग अर्थ को जो है आगे पहुंच चुके थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज कोशिश करेंगे कि इसको समाप्त किया जाए। फिर एक नया टॉपिक इंटीरियर ऑफ अर्थ, जिसकी हम आपको लास्ट क्लास में चर्चा किए थे कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे पृथ्वी धरती के अंदर की संरचना कैसी है, जिसमें हमने ये कहा था कि एक तरीका तो ये है कि हम वॉल्केनिक इरप्शन से बाहर आए हुए लावा की स्टडी कर लें, हम लोग मेट्रॉइड जो धरती पे गिर रहा है उसकी स्टडी कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं सब चीजों से ही मिलकर बना हुआ है पृथ्वी हमारा। जो सबसे कारगर तरीका है वो जानने का था सिस्मोलॉजी, यानी कि वेव के थ्रू अगर हम ट्रैवल कराएं तो वेव का नेचर होता है कि मीडियम के साथ चेंज होता है। अगर हम उस नेचर की स्टडी कर लें सिस्मोग्राफ के थ्रू, सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट होता है, तो हम समझ सकते हैं कि इंटीरियर स्ट्रक्चर हमारा कैसा है। तो जनरल स्ट्रक्चर जो है, जैसे ही हम अभी आपको समझाएंगे, तो जनरल स्ट्रक्चर तो अगर हम बात करें अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर की, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह से होता है। दैट इज क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो यहां तक पहुंचने के लिए हमें इंफॉर्मेशन जो है कैसे मिला, 6373 किलोमीटर ये रेडियस है अर्थ का। इसके लिए हमें सिस्मोलॉजी यानी स्टडी ऑफ वेव की जरूरत पड़ी। वो भी हम पढ़ेंगे, दो तरह की पी वेव और एस वेव, इनकी मदद से हमें पता चला। ठीक है, तो प्लेनेट वाला सिस्टम पढ़ते पहले एक बार, प्लैनेट्स की को आगे बढ़ाते हैं। जो हम प्लैनेट सोलर सिस्टम जो पढ़ रहे थे उसको हम पहले आगे बढ़ाते हैं। मार्स, मंगल ग्रह के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, हमने मार्स को छोड़ा था, तो मार्स से ही आपको करते हैं क्योंकि मार्स काफी चर्चित भी है, न्यूज में है। मंगल ग्रह, मंगलयान हमारा प्रोजेक्ट नासा इसरो द्वारा। तो मार्स काफी चर्चा, रेड प्लेनेट होता है, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड, ये टिल्टेड होता है एज अ अर्थ। मैंने बताया था कि अर्थ जो है वह 23 डिग्री एंड हाफ पे टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, और अर्थ का टिल्ट होने की वजह से जो सीजनल चेंज होता है, और ऐसा ही कुछ जो है हमारा मंगल ग्रह यानी मार्स भी जो है टिल्टेड है। ठीक है, मार्स पे कई सारे प्लेनेट हैं। दो प्लेनेट का नाम है, एक तो फोबोस और डेमियोस। डेमियोस सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। मार्स के दो प्लेनेट के मार्स के दो सैटेलाइट के बारे में नाम याद रखिएगा, एक तो फोबोस और एक डियामोस। डियामोस जो है स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। और मार्स पे जो सबसे हाईएस्ट चोटी है, एल्टीट्यूड है या माउंटेन है, वो है आपका निक ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है मंगल ग्रह पे। मार्स पे जो पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की गई थी उसका नाम याद रखेंगे, मार्स ओडेसी, जिसने आइस कैप और फ्रोजन वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन जो है दिया था। एटमॉस्फेयर की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर से मार्स बना हुआ है, और वाटर वेपर होने की वजह से ही ये कल्पना की जा रही है या रिसर्च है कि लाइफ पॉसिबल है, और इसकी जो है रिसर्चेस चल रहे हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, रोटेशन की बात करें तो वो 24 आवर है, यानी घूर्णन, यानी अपने एक्सिस पे जो घूमती है। और रेवोल्यूशन मतलब परिक्रमा की बात करें तो
87 डेज है। अगेन ये सारी चीजें अर्थ के रिस्पेक्ट में मेजर की गई हैं। मार्स ऑर्बिट मिशन इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा 2014 में, मंगलयान याद रखिएगा, और 2019-20 में एक यूएई द्वारा लॉन्च किया था होप, और बाकी भी आप करंट से एक बार इसको अपडेट कर लीजिएगा। अगेन कुछ बातें, मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट, कुछ बातें मैंने इसमें और लिखा है, इसको भी आप एक बार देखिएगा। मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ओनली बिगर देन मरकरी। ठीक है, मरकरी से ये बड़ा है, ओनली बिगर देन। ये सब वर्ड थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ओनली, मे बी कीवर्ड एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका नाम रखा गया था रोमन गॉड ऑफ वॉर के ऊपर इनका मार्स का नाम रखा गया है। ठीक है, थिन एटमॉस्फेयर है, लेस देन 1% ऑफ अर्थ, अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उससे 1% कम एटमॉस्फेयर है। ठीक है, याद रखिएगा इसका। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो अर्थ से 50%, अर्थ का जो वॉल्यूम उससे 50% वॉल्यूम का है, और मास की बात करें तो 11% ऑफ अर्थ के मास से है। ग्रेविटी की बात करें तो 38% सरफेस ग्रेविटी है अर्थ से मार्स के ऊपर। ये बातें भी आप याद रखिएगा। ये कुछ साइज कंपेयर करने के लिए लगाया गया फोटो, ताकि आप समझ पाए कैसा है, ये अर्थ रहा और ये आपका मार्स रहा। तो देखिए उससे छोटा है काफी कंपैरिजन में। अगर हम बात करें जुपिटर की बात करें तो जुपिटर को मिनिएचर सोलर सिस्टम कहा जाता है। ये भी एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था कि किसको मिनिएचर सोलर सिस्टम प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि इसके पास खुद इतने सारे जो है सर्कल्स हैं और एक अपना एक सोलर सिस्टम लेके चलता है। जाइंट प्लैनेट है, गैसियस प्लैनेट बना हुआ है, लार्ज प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम का, येलो दिखता है, येलो का पेयर है, और इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कह सकते हैं 79 सैटेलाइट है, और ये डेटा घटता बढ़ता रहता है, करंट के हिसाब से आप अपडेट करिएगा। 79 सैटेलाइट्स जुपिटर के हैं। रेवोल्यूशन की बात करें 12 ईयर है और रोटेशन 9 ईयर है, और इसका ये सैटेलाइट आप याद रखिएगा नाम है गैनमिडी। इस सैटेलाइट का नाम याद रखिएगा गैनमिडी। इस सैटेलाइट का ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है जुपिटर का, ये नाम याद रखिएगा। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। इसका एटमॉस्फेयर आपका हीलियम, हाइड्रोजन और मीथेन CH4 और अमोनियम NH4 से बना हुआ है। ठीक है, CH4 आपका होता है मीथेन। ये ग्रीन हाउस गैस है, याद रखिएगा, मीथेन और NH4 अमोनियम। He आपका हीलियम। तो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनियम से जो है जुपिटर का एटमॉस्फेयर बना है। रेवोल्यूशन की बात करें तो 12 ईयर रेवोल्यूशन है। रोटेशन की बात करें तो 9 आवर इसका रोटेशन है। इतनी बात याद करिए। अगेन ये पिक्चर लिया गया है कुछ नासा से, तो ये आप देखिएगा। अगेन आप, मैंने कहा था कि एक वेबसाइट है नासा की, वहां पे जाकर देख सकते हैं, वहां पे एनिमेशन दिखाया जा रहा है कैसे रिवॉल्व कर। तो जुपिटर इज द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम। इट इज अ गैस जाइंट एंड मास मोर देन 2.5 टाइम्स ऑफ द अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में, इसको रोमन, इसका नाम रखा गया था रोमन गॉड, जुपिटर के बाद रोमन गॉड जुपिटर, किंग ऑफ गॉड्स, भगवानों का राजा, उसके बारे में लिखा गया था। ये कुछ स्ट्रक्चर है जुपिटर का, हर ऑर्बिट, हर इसका नाम है, बस अब समझाने का मकसद है कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे। मेटालिक हाइड्रोजन अंदर जो है वो जो रॉक है वो आइस कोर से बना हुआ है। ठीक है, उसका ये क्लाउडियस लेयर है जो कि 50 किलोमीटर थिक है। गैसियस हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन एंड हीलियम नियॉन यहाँ पे पाया जाता है। तो आप कुछ इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है जुपिटर का है। ये इसके रिंग्स है, रिंग्स के ऑर्बिट के नाम है। आपको ऑर्बिट के नाम है सच उतना नहीं पता होना चाहिए, बट ऐसे ही यहाँ पे मेंशन है तो आप देख लीजिएगा। थॉबेस ऑर्बिट, एल्मेटा ऑर्बिट, ये सब ऑर्बिट किसके नाम है। जुपिटर के बाद जो नेक्स्ट है वो है सैटर्न। ये 6th प्लैनेट है जो कि सन से 1.4 बिलियन किलोमीटर दूर है। बात करें हम सैटर्न के तो 6th प्लैनेट लोकेटेड है 1.4 बिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन। ठीक है, केवल गैसियस है, यहां पे कोई भी सॉलिड नहीं पाया जाता है। डेंसिटी की बात करें तो पानी से भी हल्का है, यानी कि पानी में डाल दो तो फ्लोट करेगा सैटर्न। इसकी डेंसिटी पानी से कम है। 29 ईयर इसका रेवोल्यूशन है और 11 ईयर का रोटेशन है। और कहते हैं कि इसको सिंगल टेलीस्कोप से देख सकते, चमकता है या दिख सकता है। और ये निकिल और कोबाल्ट, निकिल आयरन से इसकी चट्टानें जो निकिल और आयरन से मिलकर बनी हुई है। निकिल और आयरन से मिलकर बनी हुई है।
गैस की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम इसमें गैस पाया जाता है इसके एटमॉस्फेयर में, कुछ ऐसा यहां पे दिखता है ये। पहली बार साटन गैलीलियो ने देखा था, ये भी पूछा गया है सवाल है कि साटन को पहली बार किसने देखा था, तो गैलीलियो ने देखा था, याद रखिएगा। और इसका ये स्ट्रक्चर है साटन का, आप देखें यहाँ पे इसकी रिंग्स दिख रही हैं आपको, ए रिंग, बी रिंग, एफ रिंग, और इंटीरियर में देखिए रॉकी सॉल्ट है, आइस, मेटालिक, हीलियम, ये सब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। आप तसल्ली से आप इसको जूम करके नोट्स में देख लीजिएगा, बस केवल आपकी रुचि के लिए और हल्की फुल्की आपको नॉलेज रहेगा तो शायद लिखने में भी हेल्प मिलेगी उसके लिए। यूरेनस की बात करिए तो इसको जो है इट इज नोन एज ग्रीन प्लैनेट, डिस्कवर्ड बाय सर विलियम हर्शल, और थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में, और सन से इसका 2.9 बिलियन किलोमीटर है। अच्छा, इसको लेटा हुआ प्लैनेट बोलते हैं, लाइंग प्लैनेट भी बोलते हैं, ये ऐसे इंक्लाइन है अपने एक्सिस पे, इसलिए इसको लेटा हुआ प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है, यूरेनस को। और एक बात याद रखिएगा, इसका डायरेक्शन भी देखिएगा अपोजिट है बाकी सोलर सिस्टम से, अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है बाकी से, ठीक है। वीनस और यूरेनस जो है इनका डायरेक्शन अपोजिट होता है बाकियों से, ठीक है। 17 सैटेलाइट्स है, सबसे बड़ा इसका टाइटेनिया है, और इसके में 9 रिंग से बना होता है, जिसमें 5 रिंग आपको याद रखना है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, ये इसके रिंग्स है। ये फोटो देखिए लगाया गया है, रिंग्स के नाम है यहाँ पे दिए गए हैं, और अल्फा बीटा इस नाम से इसके जो है आपके रिंग्स पाए जाते हैं, इसके साटन के। साटन के बाद नेपच्यून है, जो कि ये डिस्कवर किया था जॉन गैले ने, इसको रोमन गॉड ऑफ सी के नाम पे रखा गया था। ये सन से 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है, कोल्डेस्ट प्लेनेट है, 164 ईयर लगता है इसका रेवोल्यूशन में, और रोटेशन में 16 ईयर लगता है। इसके 14 सैटेलाइट है, 2 फेमस सैटेलाइट है, ट्राइटन एंड मैरिड। फिर हमारा मून आता है, जो कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, इसको कैसे भूल सकते हैं, चंदा मामा है हमारे, द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो मून तो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे त्योहारों के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चंदा मामा को ना भूले। 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का, ठीक है। इसका डिस्टेंस बात किया जाए, डिस्टेंस बिटवीन के हिसाब से जब रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है वो उसको कहते हैं एपोजी, जो कि 40600 किलोमीटर होता है, और मिनिमम डिस्टेंस जब वो एक्सिस पे रोटेट करते समय आता है तो 36400 को पेरिजी बोलते हैं, जो कि सुपर मून इसके कारण होता है। एटमॉस्फेयर एब्सेंट है, डायमीटर 3476 किलोमीटर मून का है, ठीक है। और यहाँ पे एक माउंटेन पाया जाता है, हाईएस्ट पॉइंट है माउंटेन, जो कि 3500 फीट ऊंचा है, साउथ पोल पर पाया जाता है, नाम है माउंटेन लेबनिस्ट, LEIBNITZ, याद रखिएगा बस नाम इसका। थोड़ा सा कंपैरिजन मून का और हमारे अर्थ का, और उसके ग्रेविटी और मास के हिसाब से। मून का जो मास है वो हमारे अर्थ से 100 टाइम छोटा है, डायमीटर 1/4 टाइम है, और अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस जो है मून का 1.76 × 10⁶ मीटर है। और आपको एक छोटा सा फैक्ट और बता देते हैं साइंस का, कि जो वेट होता है मून पे, वो जो भी व्यक्ति है उसका वेट जो अर्थ पे होगा उसका 1/6 हो जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका वेट अर्थ पे 60 kg है, 60 kg ऑन अर्थ, कोई व्यक्ति है अगर उसका वजन 60 किलो का है पृथ्वी के ऊपर, तो जब वो मून पे जाएगा तो 1/6 कर दीजिएगा, 1/6 कर दीजिएगा, तो यानी कि वो 10 किलो का फील होगा उसको, किस पे, मून पे। यहां से छोटा सा बात आपको और समझा देते हैं, वेट और मून अलग अलग, वेट और मास अलग अलग चीज होती है। अमूमन बोलचाल में हम लोग एक ही बोलते हैं कि वेट और जो मास है वो एक ही चीज है, बट मास अलग चीज होता है, ठीक है, और वेट अलग चीज होता है। इसको बेसिक साइंस में पढ़ेंगे, इसका ऐसा न्यूटन होता है, इसका केजी होता है। मास कभी जीरो नहीं होता, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है। जो हल्का महसूस करते हैं वो वेट होता है, वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। वेट जो होता है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है। तो वेट का जो फॉर्मूला होता है वो mg होता है। तो मास हमेशा सेम होता है, जी बदलता रहता है। अगर पृथ्वी पे उसका 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मून पे जो 1.6 अप्रोक्सीमेटली हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जी की वैल्यू चेंज होने की वजह से वेट चेंज हो जाता है। इस वजह से जो है मून पे जो है थोड़ा सा वेट कम महसूस होता है। बेसिक साइंस है, इसको भी कवर कराया जाएगा। एनसीईआरटी बैच में आपको बेसिक साइंस भी कराया जाएगा। तो जल्दी एनसीईआरटी बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी जो बैच है
आपको यूट्यूब पे मिलेंगे कक्षाएं उसकी, उसमें आपको क्लास 6 की जो बेसिक साइंस है 6 से लेकर 12 तक, मेनली तो 10 तक की जरूरत होती है साइंस के लिए, 12 के कुछ कॉन्सेप्ट की बात होती है जो जरूरत पड़ेंगे 11th और 12 के, बट मेनली 6 से 10 तक का ही पढ़ाया जाता है, वही जरूरत पड़ती है आपको साइंस एंड टेक समझने के लिए वास्तविकता में। तो बेसिक साइंस आपको कराया दिया जाएगा, क्योंकि जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं बिहार पीसीएस, बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं बेसिक साइंस के, ठीक है, बेसिक साइंस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यूपी में भी आते हैं बेसिक साइंस के क्वेश्चन। तो बेसिक साइंस आपको जो जितने भी स्टेट एग्जाम पे, चाहे एमपी पीसीएस देख लेंगे आप, राजस्थान का पीसीएस देखेंगे, बेसिक साइंस से क्वेश्चन आ जाते हैं, ब्लड पे क्वेश्चन आ गया। तो 6 से 10 तक का एनसीईआरटी जो है साइंस की कवर कराई जाएगी आपको, पेज बाय पेज, बॉल बाय बॉल जिसको कहते हैं हम लोग। एक बड़े फेमस सर है वो बॉल बाय बॉल बोलते पेज बाय पेज को, तो मैं भी कह रहा हूँ बॉल बाय बॉल आपको सारी चीजें कराएंगी एनसीईआरटी बैच में। तो एनसीईआरटी का क्लासेस जल्द ही मैं अपलोड करूंगा, शुरुआत कर देंगे हर चीज की। जैसे कि ज्योग्राफी शुरू कर दिया, इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है, फ्री क्लासेस मिल रही हैं, 1-2 दिन के अंदर आपको साइंस एंड टेक की भी बेसिक क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी, और एनसीईआरटी भी शुरू होती। इतने सारे टारगेट्स हैं, वी विल मीट। जैसे हमारा ऐप आएगा तो उस चीज़ में आपको सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड, आपको एक शेड्यूल मिलेगा, उस शेड्यूल के हिसाब से ही चीज़ें चलेंगी। तो ये यूनिवर्स अब जा खत्म हुआ है, अभी तक की में जो भी हमने पढ़ा उसमें अब आप देखे होंगे कि ब्रह्मांड अब जाके खत्म हुआ है। अब इसके आगे आपका शुरू हो जाएगा इंटीरियर स्ट्रक्चर, या कह सकते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। बेसिक खत्म, जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। आगे वाले क्लासेस में हम लोग इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, उसमें आगे चल के फिर ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये दोनों दो फेमस थ्योरी हैं, इनको हम पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, और प्रिसा आईएएस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचाएं। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, टेक केयर।